ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये मैंने सीखी कि स्क्रिप्चर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृष्ण है, कृष्ण बचा लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि आपको कृष्ण से प्रेम कितना है, आप उनको खोने से डरते कितना हो। कृष्ण ही मतलब उन्हीं को सेंटर में रखो और कर्म भी करो, साथ साथ भक्ति भी करो। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। डिवोटीज तो दिव्य होते हैं, भगवान के जितने ही दिव्य होते हैं। ब्रजवासियों की सेवा करूंगी तो कृष्ण खुश होंगे, क्योंकि ब्रजवासी उनका हृदय है। हरे कृष्णा। हम सभी के जीवन में परेशानियां होती है, लेकिन उन परेशानियों का हल हम कैसे ढूंढते हैं, वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। आज ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हम आए हैं, तो आइए हम जानते हैं कि वो स्टोरी क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा गेरा, और मैं चंडीगढ़ से हूँ जी। अभी आप स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके बारे में थोड़ा बताओ। अभी मैं +2 में हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज। अरे वाह, कॉलेज। कॉलेज सुन के ऐसा लगता है कि कितनी पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है कॉलेज में, फेस्ट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, मस्ती हो रही है, इस तरह का एक लाइफ का एक सिनेरियो हमारे सामने, एक फोटो हमारे सामने क्रिएट होता है, एक इमेज क्रिएट होता है जी। इसी के साथ हम चलेंगे थोड़ा सा बचपन में, क्योंकि हम यहाँ पे भक्ति की बातें करने वाले हैं, जी। जानने वाले हैं आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहाँ बहुत सारे वेरिएशंस हैं, अप डाउन है, जी। कैसे आपने सारे हर्डल्स को पार किया। जैसे कि हमने ऑफ कैमरा बहुत सारी बातचीत करी कि इस तरह की परेशानियां आई, लेकिन मैंने ऐसे पार किया इसे, इस पे हम जी। बात करेंगे। बचपन की तरफ ले चलिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बचपन में कैसी हटखेलियां होती थी, भक्ति होती थी या नहीं? तो बचपन में मैंने बिल्कुल भी भक्ति नहीं करी, स्पिरिचुअलिटी नहीं थी मेरी लाइफ में। पहले बचपन में वही था कि नॉर्मल जैसे बाकी बच्चे होते हैं, वैसा ही मेरा बचपन, मेरा चाइल्डहुड वैसा ही बीता था। कब वो मोमेंट आया जब आपको लगा कि इस्कॉन आया मेरी लाइफ में, मुझे इस्कॉन से जुड़ना चाहिए? एक होता है ना आंतरिक जुड़ाव होता है, एक बाहरी जुड़ाव होता है, जी। वो आंतरिक जुड़ाव की बात कर रही हूँ। कब वो फील हुआ कि हाँ, मैं अब इस्कॉन से जुड़ रही हूँ, एक नया चेंज आ रहा है मेरी लाइफ में? मैं यही 16 इयर्स ओल्ड थी, तो उस टाइम पे मेरी लाइफ में बहुत डिप्रेशन था, डिप्रेस्ड थी, एंजाइटी वगैरह थी। उसके बाद श्री कृष्ण की मर्सी हुई एंड देन मैं इस्कॉन से कनेक्ट हो पाई हूँ। जैसे आपने बताया कि मर्सी हो रही थी, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि वो मर्सी कैसे आपको फील हुआ कि वो मर्सी हो रही है, क्या थी वो मर्सी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं रो रही थी, डिप्रेशन में थी, रो रही थी, एंजाइटी भी थी। मेरे जस्ट सामने ही उनका विग्रह था, मैं उनके सामने रो रही थी। फिर एकदम से मैं उनके पास गई। मैं भक्ति नहीं करती थी, बट मैं उनके पास गई और मैंने प्रेयर करी कुछ कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इतनी ज़्यादा। आफ्टर फ्यू डेज एकदम से मर्सी होती है, एकदम से डिवोटीज का एसोसिएशन मिलता है इस्कॉन में, मतलब जाना मैंने स्टार्ट कर दिया था उनकी मर्सी से जी। जब से आपने बताया कि डिवोटीज का एसोसिएशन होता है, कैसे फील हुआ आपको कि एसोसिएशन की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में? इसी पे बात करेंगे कि जब आप इस्कॉन से नहीं जुड़ी थी, तब आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही थी, सडनली आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि इस्कॉन से जुड़ने के बाद कुछ चेंजेस आने लगा। उस चेंजेस के बारे में हमें बताइए। देखिए, डिवोटीज तो दिव्य होते हैं, भगवान के जितने ही दिव्य होते हैं, और डिवोटीज का अगर एसोसिएशन मिल जाए, उनका संग मिल जाए, तो वो सबसे, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। डिप्रेशन में जो फंसा होता है उसको डिवोटीज बाहर निकालते हैं, और अंदर का जो ज्ञान होता है, अंदर जो भक्ति होती है, उसको डिवोटीज ही निकाल सकते हैं बाहर, अपनी कृपा करके जी। फर्स्ट टाइम जब आप इस्कॉन गई, जी। क्या चीज़ें आपको हिट करी कि वाकई ऐसी दुनिया होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस्कॉन जाते हैं, जब वहाँ का एसोसिएशन, भगवान के विग्रह देखना, फिलॉसफीज़ के बारे में पढ़ना समझना, शास्त्रों का अध्ययन करना, और गोलोक धाम के बारे में सुन करके तो उन्हें लगता है कि वाकई ऐसा कुछ होता भी है। कैसा लगा था आपको? पहले मुझे यही लगता था कि स्वर्ग है, सब स्वर्ग में ही जो अच्छी आत्माएं हैं वो वैसे तो जाते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि भगवत धाम जाकर हम दोबारा इस सृष्टि में नहीं आते, जन्म नहीं होता दोबारा। मुझे तो यही पता था नर्क और स्वर्ग, बट जब डिवोटीज का एसोसिएशन मिला उसके बाद पता चला कि भगवत धाम ही सबसे ऊपर है, और हमें
मनुष्य योनि मिली है भक्ति के लिए। भक्ति से आप जुड़ गई। आपने अभी बहुत अच्छी बातें हमें बताई कि भगवत धाम के बारे में आपको पता पहले, मतलब पहले तो सिर्फ स्वर्ग और नर्क ही रहता था, लेकिन भगवत धाम के बारे में डिवोटीज से आपको पता चला। जी। जुड़ने के बाद कभी ऐसा लगा कि मुझे भक्ति नहीं करनी चाहिए, या फिर कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं तो मैं भक्ति क्यों करूँ? जैसे कहते हैं ना कि फॉल डाउन हो गया, क्या इस तरह की भी कोई सिचुएशन है जिसे हम सीख ले सकते हैं, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं? भक्ति में आने के बाद फॉल डाउन बहुत बार हुआ है, बहुत ही बार हुआ है, बट श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। फॉल डाउन आते हैं, बट अगर हम चैंटिंग प्रॉपरली करेंगे ना तो वो ठीक हो जाएगा, मर्सी आती रहेगी। तो फॉल डाउन होता है बट नाश नहीं होता है भक्ति में कभी भी। जी। चैंटिंग के ऊपर ही हम बात करते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया कि चैंटिंग करने से किस तरह का जो एक फील होता है कि हाँ कुछ बदलाव आ रहा है। उस बदलाव के बारे में हम बात करेंगे अभी कि क्या बदलाव आपने महसूस किया। जैसे बताया ना कि चैंटिंग करते हैं, क्यों करते हैं चैंटिंग, क्या बदलाव होता है, इसके बारे में बताइए। पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मुझे गुस्सा आता था और बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर नहीं था मेरा, चाइल्डिश था, गुस्सा आता था। बट जब से भक्ति में आई हूँ थोड़ा मैच्योर हो गई हूँ और गुस्सा बिल्कुल है ही नहीं, गुस्सा आता ही नहीं है। चैंटिंग से जस्ट उनका नाम लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जप के, उनको स्मरण करके, उनका चिंतन करके, ये सब मेरा अंदर की नेगेटिविटी सब खत्म हो गई है। एक पूरे दिन में कितने घंटे आप उनका चिंतन करती हैं, कितने घंटे चैंटिंग करती हैं, उनका नाम स्मरण करती हैं? चैंटिंग तो मैं 1 घंटा, रोज 1 घंटा चैंटिंग करती हूँ, उनकी कृपा से, उनकी मर्जी से। जी। और चिंतन की बात करें तो चिंतन हमेशा चलता रहता है माइंड में, कभी रुकता नहीं है, वो उन्हीं की मर्जी है कि चिंतन चलता ही रहता है। और थोड़ा सा फॉल डाउन हो जाता है तो थोड़ा सा मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये भी उन्हीं की कृपा है कि ये माइंड में आता है, क्योंकि वो फॉल डाउन होने से बचा लेते हैं, नाश नहीं होता है। जी। एक यूथ के मुंह से, एक यूथ की तरफ से इस तरह की बातें सुनना कि फॉल डाउन हो जाता है, वो बचा लेते हैं। फॉल डाउन मतलब क्या? क्या फ्रेंड्स लोग आपको कुछ ऐसा कहते हैं वो फॉल डाउन, या आपकी पेरेंट्स ने आपको कुछ कह दिया, या फिर आप माला चैंटिंग नहीं कर पा रही है, माला जाप नहीं हो रहा है, उस तरह का फॉल डाउन? ये फॉल डाउन से हम क्या समझे? फॉल डाउन मतलब जैसे कि माइंड में माया आ जाना, मतलब माया की चीजें, भौतिक संसार की चीजें, उसमें मन लगने लग जाना, तो ये सबसे बड़ा फॉल डाउन है मेरे हिसाब से तो। और यही होता था, बट अब चैंटिंग जब प्रॉपरली होती है तो सब ठीक है। 16 माला जप हो जाती है? जी। तो आपको 16 माला करने में कितना टाइम लगता है? प्रॉपरली करती हूँ तो 2.5 घंटा लग जाता है 16 माला करने में। पूरी तरह से इस्कॉन से जुड़ने के बाद क्या कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसा वेरिएशन, जैसे हम इसके पहले भी बात कर रहे थे, उस वेरिएशन से हम क्या सीखते हैं? जैसे आपने क्या सीखा उस वेरिएशन से इस्कॉन में आने के बाद? सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये मैंने सीखी कि स्क्रिप्चर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्क्रिप्चर्स पढ़े बिना भक्ति नहीं हो सकती, और एसोसिएशन बिना भी नहीं हो सकती डिवोटीज के। तो आपके जो फ्रेंड्स सर्कल में लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, मेट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, क्या उन्होंने आपको भक्ति के लिए सपोर्ट किया? पहले पहले ये होता था कि जब मैं तिलक लगाती थी, कंठी माला पहनती थी, तो सब मजाक भी उड़ाते थे, हंसते थे, और थोड़ा सा पोक करके ये कहते थे हरे कृष्णा, ऐसे ही बोलते थे। बट धीरे धीरे ना, वो एक हमारा एग्जाम होता है जो कृष्ण लेते हैं, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे करके फिर वो सब भी बंद हो गया और अच्छी चल रही है भक्ति। पेरेंट्स पहले सपोर्ट नहीं करते थे, बट अब करते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको भक्ति करते हुए देखकर उनके मन में भी जो बदलाव आया कि हमें भी भक्ति करनी चाहिए, क्या कुछ ऐसा था, या फिर उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, खुद वो इस्कॉन गए, खुद उन्होंने इस्कॉन की फिलॉसफी के बारे में जाना, तब चीज़ें बदली? मुझे देखकर ही उन्हें थोड़ा सा भक्ति में इंटरेस्ट आ गया था। जी। अभी आप प्रॉपर भक्ति कर पा रही है? कि आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर भक्ति कर पा रही हूँ? क्योंकि भक्ति के जो स्टेजेस होते हैं,
चैंटिंग, हियरिंग, क्या वो सब प्रॉपर हो पा रहा है या फिर अभी भी लगता है कि कहीं न कहीं मैं लैग हो रही हूँ और ज़्यादा ज़रूरत है इसे बढ़ाने की? फॉल डाउन तो होता है अभी भी, बहुत फॉल डाउन होता है, अभी भी माया में फँस जाती हूँ मैं। बट कृष्ण हैं, कृष्ण बचा लेते हैं, बार-बार वो बचा लेते हैं, माइंड में ये बात वही लेके आते हैं कि भक्ति ही करनी है, ये सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा है, ये नहीं करना है। लेकिन जैसे आपने बताया कि कॉलेज जाती हो आप, वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के लोगों से बातचीत करना, किस तरह के विचार आते हैं मन में? ऐसा लगता है कि ये मटीरियल है, ऐसा हिट होता है या फिर लगता है कि नहीं ये भी कृष्ण करवा रहे हैं? मैं कॉलेज प्राइवेट से कर रही हूँ, घर से ही मैं पढ़ती हूँ एंड एग्ज़ाम वगैरह। मतलब आपके आस-पास सिर्फ़ डिवोटीज़ लोग ही हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं आपकी लाइफ़ में, राइट? जी, जी, जी। डिवोटीज़ ही हैं, उनकी कृपा से बहुत ज़्यादा संग मिल गया है डिवोटीज़ का कि मतलब माइंड बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी में उतर गया है। यदि हम स्पिरिचुअलिटी को और थोड़ा डिस्कस करें, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी वर्ड बहुत लोगों के लिए कुछ अलग-अलग मीनिंग लेकर के आता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है? क्या हम जो इस्कॉन में फ़ॉलो कर रहे हैं सिर्फ़ वही है स्पिरिचुअलिटी या इसके परे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं? तो आप इसके बारे में थोड़ा बता पाएँगे कि क्या है ये स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी में आने में चैंटिंग करनी है, चैंटिंग भी करनी है, बट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि आपको कृष्ण से प्रेम कितना है, आप उनको खोने से डरते कितना हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो स्पिरिचुअलिटी में होनी चाहिए। तो यही बात। आपको डर लगता है? बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। रो भी देती हूँ कई बार मैं उनके सामने जाके कि फॉल डाउन हो रहा है, मुझे बचाइए कृष्ण, आप मुझे मर्सी कीजिए, बचाइए। जी। आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बात करें, जिस तरह आपने बताया कि इस तरह के वेरिएशंस आए और साथ में भक्ति एक तरफ, दोनों को मर्ज करके हम देखें, कितना हेल्पफुल है भक्ति? भक्ति बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए, बट ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए। कर्म जो आप करते हो, जॉब वगैरह, स्टडी और घर को सँभालना, ये भी करो, बट कृष्ण को सेंटर में रख के हमेशा। कृष्ण ही मतलब उन्हीं को सेंटर में रखो और कर्म भी करो, साथ-साथ भक्ति भी करो। जी। आप अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपकी लाइफ़ के आगे के लिए आपने कुछ प्लान करके रखा होगा। क्या वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है या फिर आपकी जैसे आपने बताया कि माया, मटीरियल वर्ल्ड या उससे जुड़ा है? मेरे हिसाब से मेरी तरफ से वो आध्यात्मिक जीवन से ही जुड़ा है, जो भी है। और मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि वृंदावन वास मिले और मैं प्रेयर भी करती हूँ कृष्ण से कि वृंदावन वास मिल जाए, मिल जाए। तो यहाँ पर भक्ति भी होगी और सेवा भी मिलेगी। जी, मतलब आप आजीवन भक्ति और सेवा ही करना चाहते हो सिर्फ़? जी। आजीवन भक्ति और सेवा ब्रजवासियों की। ब्रजवासियों की सेवा करना चाहते जी, हो? ब्रजवासियों की सेवा करूँगी तो कृष्ण खुश होंगे क्योंकि ब्रजवासी उनका हृदय हैं। तो हम उनकी सेवा करेंगे, उनके चरणों का आश्रय लेंगे तो कृष्ण जल्दी मिलते हैं, राधा रानी भी जल्दी मिलती हैं। जी। कहाँ से आपने कलेक्ट किया ये सारा नॉलेज? इतना सुंदर-सुंदर बात, इतनी सुंदर व्याख्या आप कर रही हैं ब्रजवासियों की, कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। कहाँ से ये कलेक्ट किया आपने? हमारे शिक्षा गुरु, हमारे महान वैष्णव जन, उनकी कृपा से ही जब मैं उनके एसोसिएशन में आई तो उन्हीं की कृपा से मैंने ये सब प्राप्त करा, जो भी ज्ञान है। ऐसे स्टूडेंट जो कहीं न कहीं अभी भी इस तरह के फॉल डाउन में आ जाते हैं, जहाँ डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, जहाँ भक्ति नहीं है, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ये जो भौतिक जगत है, इसमें आपको कभी-कभी सुख मिलेगा बट सुख कम मिलता है, दुःख ज़्यादा मिलता है। बट जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, भक्ति में आ जाते हैं, जब कृष्ण आपके साथ होते हैं ना, तो आपको दुःख में भी सुख का अनुभव होगा। तो उनके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि आप भक्ति कीजिए, आप उनके पास जाइए, प्रेयर कीजिए और मर्सी होगी, आप भी चैंटिंग कीजिए और बस यही चैंटिंग भी कीजिए, साथ-साथ कर्म भी कीजिए, अपना स्टडी हो गया, ये भी कीजिए। जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है आपने। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी को शेयर करने के लिए। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।
जिस तरह आज हमने जाना है कि किस तरह के वेरिएशंस आते हैं और कैसे हमें अपना बचाव करना चाहिए, कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, वो भी एक स्टूडेंट से, तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा गौरवान्वित है। मिलेंगे एक नई कड़ी में। हरे कृष्ण। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।